जिन्हें लगता है कि भारतीय सेना के जवानों की जिंदगी बड़ी आसान होती है, उन्हें इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात जवानों की है। -70 डिग्री तक के तापमान में इन जवानों को किस परिस्थिति में रहना पड़ता है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लीजिए और फिर आप सेना के जवानों के खिलाफ कुछ बोलिए। अब हम आपको इतनी विषम परिस्थिति में रह रहे जवानों के बारे में बताते हैं। सियाचिन और वहां तैनात हमारे जवानों के बारे में आप जानते हैं, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। सियाचिन में देश के जवानों को कठिन परिस्थितियों में रहना पड़ता है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीते 30 सालों में यहां 1100 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। देश के 10,000 जवान यहां डेरा जमाकर आतंकियों और दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करते हैं। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 20,000 फुट है। यहां सैनिक समूह के साथ चलते हैं। सभी के पैर एक रस्सी के साथ बंधे होते हैं ताकि कोई साथी गिर जाए या फिसल जाए तो सभी को इसकी खबर मिल जाए। सैनिकों को ऊंचाई वाली जिस जगह पर तैनात किया जाता है, उसके लिए 10 दिन पूर्व बेस कैंप से निकलने की तैयारी करनी होती है। दिन में बर्फ पिघलने से मुसीबतें ज्यादा बढ़ जाती हैं, इसीलिए जवान रात 2:30 या 3 बजे अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निकलते हैं ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। 0 से कम तापमान के बीच प्रत्येक जवान को एक 20 या 30 किलो का बैग रखना होता है, जिसमें हथियार, कुल्हाड़ी, जो बर्फ के बीच रास्ता बनाने के लिए और रोजमर्रा का जरूरी सामान होता है। इतनी ठंड के बीच जवानों को 6-7 तह मोटे और गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। गर्मी बढ़ने के साथ बर्फ की परतों के टूटने की आवाजें भी सुनाई पड़ती हैं। इसके अलावा जवानों को इस खतरनाक मौसम के बीच खाने का भी विशेष ख्याल रखना होता है। खाने में तरल पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। खाने का सामान टीन के कैन में पैक किया जाता है। अगर सूप पीना है तो उसे पहले पिघलाना पड़ता है। टीन का कैन जमने पर उसे आग के सामने रखकर नरम किया जाता है। कभी कभी तापमान 0 से 70 डिग्री नीचे चला जाता है तो सूप को जितना जल्दी हो सके पीना पड़ता है, नहीं तो वो फिर से जम जाता है। सैनिकों के हाथ बंधे होते हैं और उन पर भी मोटे कपड़ों की तह होती है। इस वजह से दूध के कैन को खोलने में आधे घंटे से ज्यादा का समय लग जाता है। मौसम के हिसाब से चॉकलेट और सूखे मेवे सैनिकों के लिए काफी बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि वो बर्फ में जमते नहीं और जम भी जाए तो उन्हें पिघलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जवानों को बर्फ पिघलाकर ही पानी पीना पड़ता है। इसमें भी सावधानी बरतनी होती है क्योंकि बर्फ भी दूषित हो सकता है। बहुत ज्यादा सर्दी में भूख की कमी भी बड़ी समस्या है, लेकिन जवानों को जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। गर्म किए खाने और पेय पदार्थ को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिनका असर सैनिकों के पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसीलिए किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2 से 3 घंटे वक्त लग जाता है। नहाने के लिए जो पानी उपयोग होता है वो जमे नहीं, इसके लिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है। केरोसिन तेल यहाँ तैनात जवानों के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। दोस्तों, इतना सब जानने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ कहने की जरूरत है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे जवानों की जिंदगी कैसी है, कैसे वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लिए रहते हैं। लेकिन शर्म की बात है, उनके ऊपर भी हमारी यहाँ राजनीति की जाती है, तरह तरह की बातें की जाती हैं। उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखे दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।